हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। तो हमने उस पूरे वीडियो में देखा था कंकाल क्या होता है, कितने तरीके का होता है, किस तरीके से काम करता है, उसके क्या फंक्शन होते हैं और हम उसको कैसे काउंट कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं उसके क्लासिफिकेशन को। आज का जो वीडियो है मैं उसी से रिलेटेड वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं या संधि कहते हैं। तो संधि हमको तभी समझ में आ सकती है जब हम स्केलेटन सिस्टम को प्रॉपर तरीके से देख चुके हों या वॉच कर चुके हों। अगर आपने उस वीडियो को मेरे नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजीव पांडे पे सर्च करिए और स्केलेटन सिस्टम का पूरा वीडियो देखिए। उसके बाद ही आपको बेहतर तरीके से जॉइंट्स या संधि समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज संधि क्या होती है वो जानते हैं और संधि के साथ में संधियां कितने तरीके की होती हैं उसके बारे में जानते हैं और संधियों के साथ में कुछ स्पेशल चीज़ें मिलती हैं। संधियों में टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, तो इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट तक मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और इसको वॉच करते रहिए ताकि आपको बहुत आनंद आने वाला है और साथ में बहुत नॉलेजफुल चीज़ें आपको मिलने वाली हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉइंट्स, तो सबसे पहले बात करते हैं जॉइंट्स या संधि क्या होती हैं। तो अगर बात करें कि जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ए जॉइंट्स इज ए प्लेस, क्या है, क्या डेफिनेशन बनती है, ए जॉइंट इज ए प्लेस वेयर टू आर मोर बोन्स आर द कनेक्टेड। जॉइंट्स क्या होते हैं, जहां दो या दो से अधिक हड्डियां आपस में आके मिलती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं। और जॉइंट्स की बात करें तो ये अलग अलग व्यक्ति में होते हैं और ये क्या करते हैं कि मेक ए मूवमेंट पॉसिबल। जॉइंट्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होते हैं, जो हमारे हाथ पांव चल पा रहे हैं, हमारे बॉडी के पार्ट्स चल पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जॉइंट्स के वजह से ही संभव है। आप कल्पना करिए कि अगर एक बार जॉइंट्स ना हो, आपकी बॉडी में जॉइंट्स ना हो, तो क्या आप काम कर सकते थे, क्या आपकी बॉडी चल फिर पा सकती थी? नहीं। तो जॉइंट्स हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं, ठीक है। तो जॉइंट्स के टाइप्स की बात करें तो अगर प्रकार की बात करें तो क्लासिफिकेशन इसका जो है 3 तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है। पहला कहलाता है साइनोआर्थोसिस। साइनोआर्थोसिस जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये ऐसे जॉइंट्स हैं साइनोआर्थोसिस, या इसका दूसरा नाम है इमूवेबल जॉइंट, ऐसे जॉइंट जिनमें मूवमेंट नहीं होता, या तीसरा कह सकते हैं इसको हम फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। तो ये क्या है, फाइब्रस टिश्यू के मिलकर बने हुए होते हैं और ये अचल होते हैं। अचल मतलब कि जॉइंट तो हैं लेकिन बिल्कुल मूवमेंट इनमें नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं, साइनोआर्थोसिस या इमूवेबल जॉइंट्स कहलाते हैं, अचल। और ये किससे बन के होते हैं, रेशेदार तंतुओं से मिलकर, शेल से मिलकर बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो जैसे किसी व्यक्ति के टीथ होते हैं, डायग्राम में आपको दिख रहा है टीथ, तो टीथ जो है ज्वाइंट तो हैं लेकिन इमूवेबल हैं, मतलब हिलते नहीं हैं, जरा सा भी नहीं हिलते। अगर आपका टीथ या दांत क्या हो, हिलने लगे तो क्या होगा, 2, 5, 10 दिन में निकल जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं वो अपनी जगह से अलग हो चुकी हैं। दूसरा क्रेनियल सूचर। क्रेनियल सूचर मतलब आपने पढ़ा हुआ स्केलेटन सिस्टम में हम बताया कि जो आपका स्कल होता है, खोपड़ी की हड्डियां होती हैं, वो 8 हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है क्रेनियम, और ये सारी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, अलग अलग होती, बाद में ये क्या होती, फ्यूज हो जाती हैं। तो वहां एक लाइन टाइप की दिखती, जैसा कि आपको ये स्कल की बोन में दिखाई दे रहा है, तो वहां एक लाइन टाइप की जो है बन जाती है, मतलब एक बोन और दूसरे बोन के बीच में गैप नहीं रहता, वो आपस में जुड़ी रहती है लेकिन उनमें मूवमेंट नहीं होता है। तो ये क्या कहलाता है, साइनोआर्थोसिस ज्वाइंट, ऐसा ज्वाइंट जिनमें मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब एक ही टर्म्स में आप क्या कर सकते हैं, उस पूरे सिस्टम को याद कर सकते हैं, उसको टाइप्स को याद कर सकते हैं। साइनोआर्थोसिस मतलब इमूवेबल ज्वाइंट, ऐसे ज्वाइंट जो ज्वाइंट तो हैं क्योंकि वहां 2 बोन आपस में आके मिली हुई हैं लेकिन उनके अंदर मूवमेंट नहीं होता है, साइनोआर्थोसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा आपने देखा, क्या, क्रेनियल सूचर, या ब्रेन की जो
ब्रेन के ऊपर जो क्रेनियम है, खोपड़ी है, उसकी जो अस्थियां हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, क्रेनियल सूचर के नाम से जानते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन की बात करें तो एम्पी आर्थोसिस, एम्पी आर्थोसिस या ऐसा जो स्लाइड मूवमेंट है, ऐसे ज्वाइंट्स, ऐसे संधि जो आपस में जुड़े तो हैं लेकिन उनमें हल्का सा मूवमेंट होता है, ज्यादा मूवमेंट नहीं होता, फ्रीली मूवमेंट नहीं करती हैं। ये कार्टिलेजिनियस की बनी होती है, इनके अंदर क्या है, कार्टिलेज का पार्ट जो है ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिब्स, आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि रिब्स, तो जो रिब्स की जो बोन है और इसके अलावा बैकबोन या वर्टिब्रा, जो पीठ के रीढ़ की हड्डी, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, रीढ़ की जो हड्डियां होती हैं वो होती, उनके अंदर क्या होता है, एम्पी आर्थोसिस टाइप की होती है, मतलब उनमें हल्का सा ज्वाइंट होता है, एक पर्टिकुलर दिशा में पर्टिकुलर ज्वाइंट होता है, उससे ज्यादा या कम नहीं होता है। देन बात करें डाईआर्थोसिस की, तो डाईआर्थोसिस क्या है, ऐसे ज्वाइंट्स जो फुली मूवेबल हैं, फ्रीली मूवेबल हैं, जो किसी भी दिशा में, किसी भी वैरायटी या डायरेक्शन में क्या हो सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, डाईआर्थोसिस ज्वाइंट कहलाते हैं। मतलब इनके अंदर किसी भी दिशा में मूवमेंट करने की कैपेबिलिटी होती है। उनको क्या कहते हैं, ये साइनोवियल वैरायटी के होते हैं, मतलब इनके ज्वाइंट के अंदर क्या है, साइनोवियल फ्लूइड इकट्ठा होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है और उससे इसको आसानी से मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं और इनको पूर्ण संधि कहते हैं। जबकि अपन देख रहे थे एम्पी आर्थोसिस को क्या कहते हैं, अपूर्ण संधि। संधि तो है लेकिन ये पूरी तरह से अपूर्ण है, इसलिए क्योंकि वो मूवमेंट उसमें प्रॉपर नहीं देख पा रहे थे। लेकिन जो आपने डाईआर्थोसिस देखा, ये जैसा डायग्राम में आपको दिख रहा है कि फुली मूवेबल, आपकी बॉडी पार्ट्स के ऐसे ज्वाइंट्स हैं जो बिल्कुल आसानी से किसी भी वैरायटी ऑफ डायरेक्शन में, मतलब किसी भी दिशा में क्या है, पूरी तरीके से मूवमेंट करने का काम करते हैं। उनको हम क्या करते हैं, डाईआर्थोसिस ज्वाइंट कहते हैं। और डाईआर्थोसिस ज्वाइंट में अगर हम उसको फिर से क्लासीफाई करें तो वो अलग से 5 वैरायटी के देखने को मिलते हैं। तो पहला डाईआर्थोसिस का जो क्लासिफिकेशन है वो है बॉल एंड सॉकेट वैरायटी। बॉल एंड सॉकेट वैरायटी को हिंदी में क्या कहते हैं, कंदुक खल्लिका संधि। तो कंदुक खल्लिका संधि जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये क्या है, फ्रीली मूवेबल है। फ्रीली मूवेबल मतलब जैसे आपका शोल्डर ज्वाइंट हो गया, आप आसानी से उसको किसी भी दिशा में क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। आपका हिप और हिप के साथ में जो आपके फीमर बोन का ज्वाइंट हो गया, ये भी बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का, मतलब एक बॉल हो गई और दूसरा उसके अंदर सॉकेट फंस गया और फिर ये बड़ी आसानी से क्या करता है, मूवमेंट करता है। जैसा कि आपको डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये फ्रीली मूवमेंट करता है, किसी भी दिशा में आसानी से मूवमेंट कर सकता है। आपका शोल्डर का हो गया, आपका लेग्स का हो गया, ये जो मूवमेंट है क्या हो जाते हैं, फ्रीली मूवेबल हो जाते हैं। दूसरी बात करें सैडल ज्वाइंट की, तो सैडल ज्वाइंट क्या है, जो बॉल एंड सॉकेट वैरायटी थी या कंदुक खल्लिका संधि का जो वैरायटी था उसी का छोटा रूप है। मतलब वहां फ्रीली मूवमेंट था लेकिन यहां फ्रीली मूवमेंट नहीं है, उसकी अपेक्षा कम मूवमेंट मिलता है बॉल एंड सॉकेट वैरायटी की अपेक्षा। उसको हम क्या कहते हैं, सैडल ज्वाइंट कहते हैं। और ये सैडल ज्वाइंट की जैसे वैरायटी आप देख रहे हैं, जैसे थंब, जो डायग्राम में आपको दिख रहा है थंब, तो थंब का है, हम इसको क्या है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं लेकिन ये फ्रीली मूवमेंट पूरी तरह से फ्री नहीं है, ठीक है, ये कहलाता है सैडल। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है डाईआर्थोसिस ज्वाइंट का, जैसा आपको दिख रहा है, हिंज वैरायटी है और हिंज वैरायटी को हिंदी में कहते हैं कब्जा संधि। जैसे दरवाजा होता है, दरवाजा में एक कब्जा लगा हुआ होता है जिसके सहारे वो खड़ा हुआ होता है, लेकिन कब्जे से दरवाजा क्या है, सिर्फ एक ही दिशा में मूव करता है, दूसरे दिशा में मूवमेंट नहीं होता। वैसे ही जो है हिंज वैरायटी का काम है, आपकी बॉडी के अंदर क्या है कि जैसे भुजा हो गई, कोहनी हो गई, ये क्या कर रही है, भुजा सिर्फ एक ही दिशा में मूव कर रही है, ठीक है, ये इसका मूवमेंट एक ही दिशा में है। तो ये क्या हो गई, भुजा और कोहनी की जो संधियां होती हैं वो आपको हिंज वैरायटी की देखने को मिलती है। और हिंज वैरायटी का काम है कब्जा संधि, मतलब ये सिर्फ एक ही दिशा में मूवमेंट करेगा, जैसा कि आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है। फिर बात करें चौथा जो वैरायटी है डाईआर्थोसिस की, वो कहलाती है पाइवोट। और पाइवोट को हिंदी में कहते हैं खूंटी संधि। खूंटी संधि मतलब जैसे दीवार में एक खूंटी होती है या फिर आप किसी जानवर को बांधने के लिए खूंटी का प्रयोग करते हैं, तो वो खूंटी एक जगह फिक्स होती है लेकिन आप उसको क्या करें, थोड़ा सा हिला दें तो उसमें मूवमेंट थोड़ा सा, हल्का सा, स्लाइट सा मूवमेंट, बिल्कुल कम सा मूवमेंट होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, वो मूवमेंट तो करता है लेकिन निकलता नहीं है अपनी जगह से। वो क्या कहलाता है, पाइवोट संधि कहलाता है। जैसे गर्दन, तो जो आपके जैसा डायग्राम में देख रहे हैं शोल्डर ज्वाइंट,
के ऊपर जो गर्दन का ज्वाइंट है, जिसमें आपका क्रेनियम आपके धड़ के साथ जुड़ा हुआ है, ये क्या है, गर्दन का ज्वाइंट पाइवोट वैरायटी का है। और इसको आप क्या कर सकते हैं कि स्लाइट मूवमेंट, हल्का सा मूवमेंट कर सकते हैं किसी भी दिशा में। इसी को क्या कहते हैं, एलिप्सॉइड वैरायटी। एलिप्सॉइड वैरायटी मतलब जो स्कल और एटलस, एटलस मतलब सीवन, जो सीवन वर्टिब्रा है उसको एटलस वर्टिब्रा भी कहते हैं। तो आपके स्कल का और सीवन का जो मेल होता है और उसके साथ C1 और C2 का जो मेल होता है, ये क्या करता है, हल्का सा मूवमेंट देने को काम करता है। तो आप उसको राइट, लेफ्ट, फ्रंट, आगे और पीछे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये क्या कहलाता है, पाइवोट संधि कहलाती है। इसके बाद आता है लास्ट डाइआर्थोसिस ज्वाइंट का पांचवा और आखिरी जो है ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स हैं। ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स क्या होते हैं, हथेली और कलाई के बीच में फिसलती है। हथेली और कलाई के बीच में, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बड़ी आसानी से क्या हो रही है, स्लिप हो जा रही है। ये क्या कहलाता है, आपका ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स कहलाता है। और ये पूरे क्लासिफिकेशन क्या थे आपके जो है डाइआर्थोसिस ज्वाइंट के थे। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। पहला बॉल एंड सॉकेट वैरायटी जिसको आप कंदुक खल्लिका संधि कह रहे थे। दूसरा सैडल ज्वाइंट जिसको आप क्या कह रहे थे, ये कंदुक खल्लिका का छोटा रूप है या बॉल एंड सॉकेट का छोटा रूप है। और इसमें एक निश्चित एरिया में क्या होता है, मूवमेंट होता है, जैसे अंगूठे का। तीसरा हिंज जिसको कब्जा कह रहे थे, और कब्जा क्या है, किसी एक पर्टिकुलर, जैसे कोहनी या तो हाथ की कोहनी। दूसरा क्या है, आपके नी का घुटना या ठिगुना जिसको आप कहते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में होता है, दूसरे डायरेक्शन में उसका मूवमेंट नहीं होता है। चौथा मिलता है आपको पाइवोट। पाइवोट क्या करता है, खूंटी संधि कहलाती है, और ये हर दिशा में थोड़ा थोड़ा घूम सकती है, ज्यादा फ्रीली नहीं रहेगी। जैसे आपकी गर्दन, तो गर्दन को क्या है, आप किसी भी दिशा में थोड़ा सा मूवमेंट कर सकते हैं। C1 C2 और स्कल का जो कॉम्बिनेशन होता है, जहां दोनों चीजें जुड़ती हैं, वहां से मूवमेंट पॉसिबल होता है। और पांचवा और आखिरी था ग्लाइडिंग। तो ग्लाइडिंग क्या है कि ये हथेली कलाई को एक दूसरे के ऊपर स्लिप करने का काम करते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। फिर बात करें टेंडन की, तो टेंडन क्या होते हैं कि टेंडन जो है मांस और अस्थियों को जोड़ने का काम करते हैं। ये थ्रेड लाइक संरचना है, और ये मांस से और बोन को या अस्थियों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करते हैं। फिर बात करें लिगामेंट, तो लिगामेंट क्या होता है, हड्डी से हड्डी को, एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ने का काम करते हैं। और इसी वजह से हमारा क्या है, स्केलेटन सीधा खड़ा हो पाता है। कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है कि इनके लिगामेंट में डैमेज हो गया। लिगामेंट डैमेज होने का मतलब क्या है कि जो एक बोन से दूसरे बोन को जोड़ रहा था, वो तंतु क्या है, डैमेज हो गया है, और उसको वो क्या करते हैं, रिपेयर करने का काम करते हैं। फिर बात करें डाइआर्थोसिस ज्वाइंट की, तो डाइआर्थोसिस ज्वाइंट में बहुत सारे वैरायटी आप जो है एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। जैसे किसी चीज का एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब होता है फैलाना। फिर होता है उसका फ्लेक्शन, फ्लेक्शन मतलब रोकना। प्रोट्रूजन, प्रोट्रूजन मतलब किसी बॉडी पार्ट का आगे की तरफ निकालना। फिर होता है रिट्रैक्शन, रिट्रैक्शन का मतलब बॉडी पार्ट्स को अंदर की तरफ, अंदर के, जैसे अब मैं क्या करता हूं, एक बार बाहर निकाल देता है चेहरा, दूसरी बार क्या होता है, चेहरा को अंदर की तरफ खींच लेना। ठीक है, तो एक्सटेंशन, रोटेशन, तो ये सारे क्या है आपको उस पे मूवमेंट देखने को मिल जाते हैं। तो निश्चित ही मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा जॉइंट्स के बारे में जानने के लिए। आप लगातार ऐसे ही वीडियो वॉच करते रहिए। थैंक यू।